एयरक्राफ्ट है, इसके साथ साथ ही मैं चल रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। वायुसेना का विमान हरक्यूलिस से यहाँ पर लैंड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरक्राफ्ट से नीचे उतरेंगे। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरक्राफ्ट यहाँ पर पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं जिस तरह स्पीड में ये एयरक्राफ्ट यहाँ से गुजर रहा है, इससे ये साबित होता है जिस तरीके से ये पट्टी बनाई गई है एयर स्ट्रिप की, वो काफ़ी मजबूती से बनाई गई है। देखिए किस तरीके से ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंड किया है और काफ़ी तेज़ी से ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ, और इसी में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरक्राफ्ट से नीचे उतरेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका सभी को इंतज़ार था, काफ़ी समय से चर्चाओं में रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 22,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। देखिए एयरक्राफ्ट आप देखिए, भारतीय वायुसेना का ये एयरक्राफ्ट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर आए हैं। वायुसेना का विमान हरक्यूलिस से यहाँ पर लैंड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दूं कि ये जो पूरा पट्टी आप देख रहे हैं 3.2 किलोमीटर की पट्टी है ये, जिस पर ये एयरक्राफ्ट आप चलता हुआ देख रहे हैं। 45 मिनट का यहाँ पर एयर शो भी होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के लिए एयरक्राफ्ट से नीचे उतरेंगे। सबसे पहले वो जनसभा में जाएंगे, वहाँ पर जाकर लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर एक एयर शो होगा जो कि 45 मिनट का होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर एक मंच बनाया गया है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और वहीं से जो ये एयर शो है उसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए एयर शो में जो मिराज 2000 है, सुखोई 30 और जगुआर विमान जैसे जो विमान हैं, लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के, वो हिस्सा लेंगे और पूरा ये जो नज़ारा होगा ये अपने में ही एक देखने वाला नज़ारा होगा, काफ़ी भव्य नज़ारा होगा, काफ़ी सुंदर नज़ारा ये होगा। जिस तरीके से ये एयरक्राफ्ट का जो यहाँ पर शो होना है वो पूरा शो 45 मिनट का बताया जा रहा है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में, जब वो शो स्टार्ट होगा तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और किस तरीके से उनका जो विमान है वो अब लैंड कर चुका है इस एयर स्ट्रिप पर, और अब विमान मुड़ रहा है। वो इस हमारी तरफ आता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, सामने से आप देख पा रहे होंगे एयरक्राफ्ट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरक्राफ्ट से बाहर निकलेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एयरक्राफ्ट आपको नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, बताया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के 9 शहरों से होकर गुजरेगा, जिसमें अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिले की सीमाएं शामिल होंगी और यहाँ से गुजरता हुआ ये एक्सप्रेसवे इन सभी एरियाज़ को कवर करेगा। आपको मैं बता दूं कि नोएडा से गाजीपुर आप लगभग 8.5 घंटे में पहुँच पाएंगे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले 10 से 12 घंटे का समय लगा करता था, लेकिन अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पूर्वांचल वासियों को दी है, उत्तर प्रदेश वासियों को दी है, इससे इन्हें बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। 8.5 घंटे में ये पूरा सफ़र तय कर पाएंगे। शुरुआत से ही देखिए हमने आपको इसका जायज़ा भी हमने लिया था जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आए थे अपनी टीम के साथ, और हमने आपको दिखाया था कि 340 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे से होते हुए आपको काफ़ी सारी सहूलियतें मिलेंगी और जितने भी पूर्वांचल के और अवध के, अब मैं कहूँगी अवध के लोगों को भी बहुत ज़्यादा सुविधा इसमें हो जाएगी, क्योंकि जो दूर दूर के एरियाज़ उन्हें कवर करने पड़ते थे, कई जगहों से होकर गुजरना पड़ता था, मुड़कर गुजरना पड़ता था, अब उनको इस बात की सहूलियत है कि एक एक्सप्रेसवे ऐसा है कि जिसको आप सीधा चल सकते हैं, जिसमें और 340 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, 9 शहरों से होकर ये गुजर रहा है उत्तर प्रदेश के, और ऐसे ही ये कई सीमाओं को जोड़ रहा है पूर्वांचल और अवध की। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी बताया था कि देखिए सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये बिहार से भी कनेक्ट होगा। तो देखिए किन किन राज्यों को और किन किन स्टेट्स को ये पूरी तरीके से सुविधा प्रोवाइड करता हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो
प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इसके शुरू होने से पहले ही सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे थे। पूरा जायज़ा उन्होंने लिया था, जिस तरीके से ये पूरी तैयारियाँ हो रही थी। लगभग 3 बार वो यहाँ पर आए और तीनों बार उन्होंने कड़ा जायज़ा लिया, जितनी भी ये सुरक्षा बल है और जितनी भी तैयारियाँ यहाँ पर हो रही है इन तैयारियों का, और तैयारियाँ अपने निगरानी में उन्होंने करवाई है सारी। आपको मैं बता दूँ, इससे पहले अभी 12:30 बजे करीब यहाँ पर सबसे पहले एयरफोर्स चीफ आए थे। उनका एयरक्राफ्ट सबसे पहले उतरा, फिर उसके बाद सीजी आए, अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है, हरक्यूलिस विमान, जो वायुसेना का विमान है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लैंड किए हैं। और इसकी जो खास बात ये है, इस जो ये बनाया हुआ है एयरक्राफ्ट लैंड के लिए, जो एयर स्ट्रिप बनाया गया है काफ़ी मजबूती तरीके से बनाया गया है, जिससे कि इमरजेंसी टाइम पे अगर वायुसेना के एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान अगर इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं तो वो इस जो ये एयर स्ट्रिप बनाई है उस पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो फ़ायदा होगा पूर्वांचल के लोगों को, वो ये भी होगा कि कई सारी इमरजेंसीज पड़ती थी, कोई बीमार हो जाता था तो कई ऐसे रास्ते थे जो कि घूम के आना पड़ता था उन लोगों को, लेकिन अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनको ये फ़ायदा देगा कि इमरजेंसी के टाइम पर वो इसी हाईवे से होकर गुजर पाएंगे और उन्हें कहीं भी मुड़ना नहीं होगा, किसी भी और ऐसी लोकेशन पर नहीं जाना होगा जहां से कि उन्हें पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो। यहां से वो उनके समय की जो बचत है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी समय की बचत होगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को ये सौगात दी है। देखिए, चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं, तो चुनावी सीज़न ये है और चुनाव के चलते अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और एकदम से ये सौगात जो उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रही है योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा, इससे हो सकता है तख्ता पलट हो जाए, हो सकता है इस बार भी सत्ता में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ जाए, क्योंकि ये चुनाव में बहुत फ़ायदा देने वाला है योगी आदित्यनाथ को, जो ये उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में आने वाले हैं। तो देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। एयर स्ट्रिप से अभी हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी और साथ में राजनाथ सिंह, ये सभी एक साथ थे और इसी हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट में ये सभी एक साथ यहाँ से निकल गए हैं। देखिए, एयर शो का प्रोग्राम था, काफ़ी उम्दा प्रोग्राम था, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था। एक बड़ा दिन है भारतीय इतिहास में और यहाँ पर पूर्वांचल के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है और उद्घाटन के बाद ही अब इस एक्सप्रेसवे को चालू कर दिया जाएगा और जो सुविधाएं हैं एक्सप्रेसवे की, वो पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, सामने आप देख पा रहे होंगे जो हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट मेरे पीछे अभी ये यहाँ से निकला था और अभी देखिए इस तरफ आते हुए इसी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट में बैठकर आए थे और यहीं इसी एयर स्ट्रिप पर उन्होंने लैंड किया था और यहाँ पर आने के बाद सीधा वो जनसभा में चले गए थे वहाँ पर लोगों को संबोधित करने के लिए। और अभी जब यहाँ पर एयर शो खत्म हो गया है तो देखिए वो तुरंत इसी एयरक्राफ्ट में बैठे हैं और हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से ही वापस यहाँ से जाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से निकलते हुए देखिए इस एयरक्राफ्ट को मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से जो एयरक्राफ्ट निकल रहा है काफ़ी बड़ा है, भारतीय वायुसेना का ये हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है, शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है। और हमने आपको ये भी दिखाया कि जिस तरीके से हमारे भारतीय वायुसेना के सेनानियों ने ये जो एयर शो पूरा ऑर्गेनाइज किया था और जिस तरीके से हमारे लड़ाकू विमान एक एक करके यहाँ पर देखे गए थे, चाहे वो बहुत सारे एयरक्राफ्ट मैंने आपको दिखाए थे, चाहे वो सूर्य किरण हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, काफ़ी सारे मैंने आपको एयरक्राफ्ट दिखाए हैं। मिराज 2000 था, सुखोई 30 था और जगुआर, ये सारे विमानों ने इस एयर शो में हिस्सा लिया था। देखिए मेरे साथ साथ ही मैं ये जो हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है इसके साथ साथ ही मैं चल रही हूँ। आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी एयरक्राफ्ट में हैं और जब एयर शो ख़त्म हो गया है तो अब इसी एयरक्राफ्ट में बैठकर वो यहाँ से चले जाएंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और सुविधाजनक तरीके से ये जो पूरा प्रोग्राम रहा है वो अब समाप्ति के तौर पर आ गया है और समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि ये जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है ये इसी को दर्शाती है कि अगर हमारे भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं, जितने भी मैंने आपको नाम बताए, वो अगर यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं तो उनको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आया था हरक्यूलिस, वो यही एयरक्राफ्ट था और इसी की लैंडिंग हुई थी। इसी के बाद से ही जितने भी हमारे लड़ाकू विमान हैं उन्होंने एक एक करके यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाया और जारी रखा उसको। और जिस तरीके से हवा में कलामंडी खाते हुए मैंने आपको दिखाए, काफ़ी सारे जो हमारे लड़ाकू विमान थे वो ये दर्शा रहे
रहे थे कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हमारी जो सेना की ताकत है वो बहुत मजबूत है, और ये दर्शाता है कि भारत की उपलब्धियां कितनी ज़्यादा मजबूत है और भारत एक उपलब्धि की तौर पर आगे बढ़ता हुआ, और जो भारतीय सरकार है उसका ये जो जितना भी हमारे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारी सेना मजबूत हो रही है, इसका जो पूरा श्रेय है वो भारतीय सरकार को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। देखिए, लगातार मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो एयर स्ट्रिप बन रही है, ये अभी एक एयर स्ट्रिप हमने आपको दिखाई है जिस पर अभी एक एयर शो हुआ और जहाँ पर लड़ाकू विमान आपको दिखाए गए लैंडिंग करते हुए। काफ़ी स्पीड में लैंडिंग की है और ये दिखाया है कि काफ़ी मजबूत एयर स्ट्रिप बनाई गई है। इसके अलावा 100 और एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी, अलग अलग जगहों पर बनाई जाएगी, और वो योगी आदित्यनाथ सरकार में ही बनाई जाएगी। आपको देखिए इस तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ मैंने आपको दिखाया था पहले भी जब हम लोग वहाँ से आपको ये लड़ाकू विमान दिखा रहे थे, तो किस तरीके से लोग जो है खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनकी जो उत्सुकता थी वो देखी जा सकती थी। इन लड़ाकू विमानों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन लोगों को गर्व महसूस हो रहा है भारतीय होने पर। और जिस तरीके से लड़ाकू विमान को ये देखकर अपना उत्साहन दिखा रहे थे, लग रहा था कि हाँ, जन सैलाब आप मेरे पीछे देख सकते हैं। काफ़ी सारे महिला, बूढ़े, बच्चे, हर तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और इससे पहले धूप भी थी, कड़ी धूप में भी यहाँ पर बैठे हुए थे, और देखिए मज़े की बात तो ये है कि एयरक्राफ्ट को उड़ता हुआ देखने के लिए लोग भी चढ़ गए थे। काफ़ी सारे लोग मैंने देखे थे, पेड़ पर भी लोग चढ़े हुए थे। तो उस तरफ पंडाल लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से वहाँ पर, जहाँ पर जनसभा हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों को संबोधित किया था। लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना तो पंडाल है और ना ही कोई व्यवस्था है। ये सारे गाँव से आए हुए लोग हैं, जो पीछे की तरफ गांव है वहां के लोग हैं, लेकिन बिना किसी सुविधा के, बिना किसी व्यवस्था के ये लोग यहां पर खड़े हैं एक्साइटमेंट के साथ, उत्साह के साथ। और फिर भी इनके चेहरे पर जो हंसी है वो देखने लायक है, जो मुस्कुराहट है वो देखने लायक है। ये दिखाता है कि हाँ, हम लोग एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि हमारा भारत कितना आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, गर्व का दिन है और एक बड़ा दिन है भारतीय इतिहास में ये। और विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष लगातार इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर हर तरीके से जो कड़ी चिंता है वो जता रहा है अपनी, और निंदा भी कर रहा है, और अपनी जो बयानबाजी है शुरुआत से ही वही कर रहा है। देखिए, अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता है उन्होंने तो आकर नरेंद्र मोदी जी से पहले ही उद्घाटन कर दिया था और बोल रहे थे कि हमने इसकी नींव रखी थी। लेकिन ये दिखाता है उनकी बौखलाहट को कि जिस तरीके से काम हो रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, वो पहले नहीं हुआ था।